अमेरिका की ईरान को डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की हतमी डेडलाइन। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। तफसीलात का इंतज़ार करें। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मुस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। तेहरान ने अमेरिका के बातचीत के लिए पेशगी शराइत रखी हैं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा। कहा, मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद काबिल फ़ख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके हैं। वो खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हैं और रहेंगे। चीन की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, चीन क़याम अमन के लिए जानी वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है मुतल्लिका फ़रीक अमन के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तलाफ़ात ख़त्म करेंगे। ईरानी अवाम बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। ईरानी नायब वज़ीर खेल की अपील। ईरान के वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जंगी मुजरिमों को धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। अमरीका और इसराइल के दारुल हुकूमत तेहरान और नवाही इलाकों में नए हमले। रात से जारी हमलों में 2 बच्चों समेत 33 अफराद शहीद। ईरानी हिलाल अहमद की रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत। जंगी जराइम करार दिया। इसराइली फौज का शहराज में एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी इसराइली हमले का निशाना बनने वाली शरीफ यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस बहाल। ईरान के जजीरे खार पर मुतादिद हमलों की इतलात। ईरान के अमरीका और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमले। 24 घंटों में 133 इसराइली जख्मी। खलीजी ममालिक पर ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमले। सऊदी अरब के शहर जुबैल के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। आग भड़क उठी। ईरान की हमले की तस्दीक। कहा, हमले ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के जवाब में किए और सऊदी सरजमीन पर 2 अमरीकी कंपनियों के हसास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। सिक्योरिटी अलर्ट के बायस बंद शाह फाहद कॉजवे दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्राएली काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग। गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 1 हमला आवर हलाक, 2 जख्मी हुए। तुर्क वज़ीर इंसाफ का कहना है कि इस्तांबुल में इस्राएली काउंसिल खाने के करीब फायरिंग की तहकीकात जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की में इस वक्त कोई इस्राएली सिफारतकार तैनात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल बानी पीटीआई से वकील सलमान सफदर की मुलाकात करवाने का हुक्म। बानी पीटीआई से मुलाकात की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया दिया। कहा, आप जेल में मिलकर आएं, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। आप अपील पर दलाइल देना शुरू करेंगे तो 7 दिन में अपील का ही फैसला कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की बरामदात और बिजली की फराहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, बिजली पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने से बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली शोबे का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और इजलास में नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दिया।
हिदायत की कि ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। हुकूमत का करप्शन इस्लाहात के तहत दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। नैब चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार बेहतर बनाने और लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहिदों में बेहतरी का प्लान। IMF को गवर्नेंस में बेहतरी और एंटी करप्शन इस्लाहात तेज करने की यकीन दहानी करवा दी। कौमी असम्बली में नवीद कमर का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुताल्लिक तवज्जो दिलाने नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा कि हम 35 साल पहले की गई कमिटमेंट्स के पाबंद हैं। हमने सारे मुआहिदों का ख्याल रखना है। हाथ पाँव इन मुआहिदों की वजह से बंधे हुए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करना पड़ती हैं। PTI के जुनैद अकबर की पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में कहा बताया जाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ाई गई। अभी सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुश्किल हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई बोले हमारी अपनी कोताहियों की वजह से सिस्टम नहीं चल रहा। हमें कम से कम जमहूरी नुकात पर मुत्तफिक होकर कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ना होगा। सहर कामरान ने कहा 1 महीने में 2 बार फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया। फ्यूल का स्टॉक मौजूद था तो इस तरह से कीमत बढ़ाना मुनासिब नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिर्फ सब्सिडी का ऐलान नहीं किया बल्कि इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अभी तक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र फीस 1 माह के लिए माफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फीस वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ और सब्सिडी इक़दाम के तहत माफ़ की। DG एक्साइज का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवाने के लिए महकमा एक्साइज में इजाफी काउंटर्स लगाए गए हैं। और पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस के धावे की मजम्मत। आलमी बरादरी से मौसर इक़दाम का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मस्जिद अक्सा की बेहुरमती आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और मजहबी हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं।